श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज 15 मार्च सन 2026 हम सब गुरुमुख जन विवेक धाम बेंगलौर में सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी के साक्षात दर्शन करते हुए, पूजन आराधन करते हुए चैत्र माह की शुभ संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। इस मंगल में घड़ी की, चैत्र संक्रांति की और पावन श्री दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बड़े भाग्य से जीव को ऐसा सुंदर दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। वाणी में साहेब वर्णन करते हैं, कृपा करें जिस आपनी होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओह बधाइए त्यों त्यों हरि स्यों रंग। कि जिस पर स्वयं परमात्मा कृपा करते हैं, जिस पर स्वयं अपना प्रेम बरसाते हैं, उसे सत्पुरुषों के सत्संग की प्राप्ति होती है। जैसे श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा से आज हम सबको श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन और अमृतमय वचन का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी श्री वचनों में भी गुरुमुखों ने श्रवण किया कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठौर। दुनिया में हर एक चीज मनुष्य अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकता है, लेकिन सत्पुरुषों की जो सत्संगत है, सत्पुरुषों की छत्र छाया में बैठकर पावन दर्शन की जो ये दुर्लभ घड़ियां हैं, ये परमात्मा की कृपा से ही जीव को प्राप्त होती हैं। और जिन्हें ये घड़ियां प्राप्त हो जाती हैं, उनके जीवन के अंदर रोशनी हो जाती है। जिस प्रकार फूलों से भरे बाग में इंसान जाता है तो बिन मांगे ही उसे सुगंधि की प्राप्ति होती है, रोम रोम में सुगंध बसने लगती है। ठंडे जल के झरने के पास जाओ तो खुद ब खुद ठंडक की प्राप्ति होती है, मांगनी भी नहीं पड़ती। ऐसे ही जब जीव महापुरुषों के चरणों में आता है तो उसका अंतर मन रोशन हो उठता है। जैसे अभी श्री गुरु महाराज जी ने बड़े ही एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए अपने वचनों में फरमाया कि रोशनी वो नहीं है जो हम इन आंखों से देख रहे हैं। ये जो रोशनी है, ये केवल हमें झूठी चीजें ही दिखाती है, संसार का वैभव दिखाती है। जो रोशनी महापुरुष हमें देना चाहते हैं, जिसकी महिमा का वर्णन वो अपने मुखार विंद से कर रहे हैं, वो रोशनी अंतर की रोशनी है, जो हमें अंतर जगत के दर्शन कराती है, जो हमें उस परमात्मा के चरणों तक पहुंचाती है। दुनिया की जो रोशनी है, ये हमें संसार में भटकाती है, लेकिन महापुरुष जो रोशनी हमें देते हैं वो हमें सीधा रास्ता दिखलाती है,
संसार की भटकन से बचा करके सदमार्ग पर ले जाकर के अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। वो रोशनी महापुरुषों के चरणों में आकर के प्राप्त होती है। तो वो किसे मिलती है? वही भाग्यशाली जीवों को मिलती है जिन्हें परमात्मा की जिन पर कृपा होती है, जो उनके चरणों तक पहुंच जाते हैं। हर इंसान महापुरुषों के चरणों तक नहीं पहुंच सकता। जितने भी लोग, ये हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के वचन हैं कि जो लोग भी कर्म कांड दुनिया में कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब वो पुण्य कर्म हैं जो जीव को एक न एक दिन संतों की संगत तक पहुंचाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जितने भी लोग ये कार्य कर रहे हैं वो श्री अनंतपुर दरबार में आने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। और आप जो परमहंस दयाल जी की कृपा से पहुंचे हो, आप भी सारी सीढ़ियां चढ़ के आए हो, तब आज श्री अनंतपुर दरबार में बैठकर पावन दर्शन से निहाल हो रहे हो। जिस प्रकार किसी बिल्डिंग की 100 सीढ़ियां हैं, तो पहली सीढ़ी का भी उतना ही महत्व है जितना 100वीं सीढ़ी का है। क्योंकि जब हम पहली पर नहीं चढ़ेंगे तो दूसरी पर नहीं पहुंच सकते, दूसरी पर नहीं चढ़ेंगे तो तीसरी पर नहीं पहुंच सकते। तो गुरुमुख जन जो इतनी ऊंची सीढ़ी तक पहुंचे हैं, तो वो सब ये नीचे की सब सीढ़ियां तय करके आए। तो ऐसे कोई श्री अनंतपुर दरबार तक नहीं पहुंच पाता। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब फलीभूत होते हैं और स्वयं श्री परमहंस दयाल जी जिन्हें चुन लेते हैं, वो इस ऊंची सभा में सम्मिलित होने के योग्य होते हैं, जिस सभा में बैठकर हम सब गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन और अमृत में वचन श्रवण कर रहे हैं। ऐसे मंजिल पर पहुंचकर ही इंसान सत्य और असत्य की परख को समझने के काबिल बनता है। जैसे अभी श्री वचनों में श्री गुरु महाराज ने स्वयं भी फरमाया, सब गुरुमुखों से भी बुलवाया कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। ये रूहानियत की मंजिलें हैं, ये महापुरुषों के द्वारा ही तय कराई जाती हैं। जब सेवक सतगुरु के वचनों के अनुसार अपना जीवन बना लेता है, तब उसे और नाम की कमाई करता है, तब उसकी जो सूरत है शब्द से जुड़ती है, तब उसे संसार झूठा दिखाई देता है और नाम सत्य दिखाई देता है। ऐसे तो हम रोज पुस्तकों में भी पढ़ते हैं, नाम सत्य जग झूठ है, सत्संग में भी सुनते हैं, लेकिन जब तलक हमारे अंतर में ये ज्ञान नहीं होगा, तब तलक जो है हम ये नहीं समझ पाएंगे कि संसार झूठा है और नाम सच्चा है। ये इसकी एक निशानी समझ लो कि जब हमारे मन से संसार की चीजों की, संसार की वस्तुओं की, संसार के व्यक्तियों की, संसार के प्रति आकर्षण खत्म हो जाए और नाम की लगाव हमारे हृदय के अंदर इतनी तीव्र प्यास हो जाए कि हमें 5 मिनट भी बैठ मिले तो हम नाम का सिमरन करने लगे, तो समझो उस समय जो है सूरत शब्द की उसने पहचान कर ली। नहीं तो सूरत इंसान की जो है आम संसारी जीव को तो पता ही नहीं है सूरत क्या है, शब्द क्या है, पहचान की तो बात ही दूर है। जब जीव महापुरुषों के चरणों में आता है, निरंतर सत्संग में आता है, उनके वचनों को अपने अंतर में बसाता है, तब जीव को जो है नाम की महिमा का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हम सबके बड़े ऊंचे भाग हैं। श्री गुरु महाराज ने बार बार अपने वचनों में फरमाया है कि गुरुमुख जन भाग्यशाली हैं जो श्री अनंतपुर दरबार में पहुंचे हैं, जो श्री परमहंस दयाल जी की चरण शरण में आए हैं।
जिन पर श्री परमहंस दयाल जी का सदैव आशीर्वाद बरसता रहता है, तो गुरुमुखों का कर्तव्य है कि सत्पुरुषों के बतलाए हुए, उनके बख्शे हुए नाम की कमाई करें। हमें जितना भी समय मिले, श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन अभ्यास का नियम रखाया है। और हमेशा पिछली बार भी श्री गुरु महाराज ने सबसे हाथ खड़े करवाए और सबसे कहलवाया कि हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। याद है ना गुरुमुखों को? तो ये किस लिए करते हैं? क्यों? महापुरुष जानते हैं कि नाम की महिमा की, नाम की कितनी महिमा है, नाम के सिमरन की। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि नाम का सिमरन करें, गुरु दरबार की सेवा का सौभाग्य मिला है। भक्ति के नियम महापुरुषों ने सरल बनाए हैं। भक्ति के नियमों के साथ साथ 2 घंटे भजन करेंगे तो निरंतर हमारी जो सूरत है, जब नाम के साथ जुड़ेगी तो हमें दिखाई देने लगेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। और उस सत्य की जो रोशनी है, सतगुरु की रोशनी है, सत्य में और सतगुरु में कोई अंतर नहीं है। वही सत्य, जो सतगुरु हमारी आंखों के सम्मुख विराजमान है, जब हमारे अंतर की रोशनी प्रकट हो जाएगी तो यही सतगुरु हमारे अंतर हृदय के अंदर ऐसे ही सुंदर दर्शन दे रहे होंगे जैसे कि इस समय सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर के पावन दर्शन से निहाल कर रहे हैं। आज के इस शुभ सत्संग समागम के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से लाखों लाख बधाई हो। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने जो अपना असीम समय निकाल करके हमें इतने सुंदर वचनों से नवाजा है, मैं अपनी ओर से सभी बेंगलोर निवासी उपस्थित सभी गुरुमुखों की ओर से श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ।